जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम टेक्स्ट बुक बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखने वाले हैं। और इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सब वक्त मिलता रहे। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच समझौते के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा JB कृपलानी। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। भारतीय रिपब्लिकन सेना की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा सूर्य सेन ने। सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से किस आदिवासी नेता को भगवान का अवतार और विश्व का पिता माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा को। दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में अपने धन की नाली सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर होगा भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश नियम। किस शिक्षा आयोग ने तर्क दिया कि यूरोपीय अधिगम से भारतीय के नैतिक चरित्र में सुधार होगा? तो इसका सही आंसर होगा वुड डिस्पैच। निम्नलिखित में से किसने डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली कपास कारखाना किस शहर में स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा बॉम्बे। अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किन दो के बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया जो बाद में भारतीय आपराधिक संहिता का आधार बना? इसका सही आंसर होगा थॉमस बेबिंगटन मैकाले। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता थे जो निम्न में से किस राज्य से थे? तो बिहार के थे। अगला क्वेश्चन, विशाल अन्न भंडार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। बाणभट्ट किस भारतीय शासक के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। किसके आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत वस्तुतः समाप्त हो गई थी? तो इसका सही आंसर होगा तैमूर। अंतर्राष्ट्रीय शांति के विचार को स्थान मिला? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता में आने के लिए चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कितनी पार्टियों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा कम से कम 2 पार्टियां। मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा चरण सिंह। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21। IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा वियना। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका सही आंसर होगा 33%। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा फिजी आसियान का सदस्य नहीं है। दूषित जल से होने वाली बीमारियों का समूह है? तो इसका सही आंसर होगा पेचिश, टाइफाइड, पीलिया और हैजा। मैंग्रोव वन फल फूल सकते हैं? तो खारा पानी में। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा छोटी आंत में। छोटी आंत में। रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा डिंभक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस कथन को पहचानिए जो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा WBC अपना आकार नहीं बदलता, ये सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ पेट के लिए निम्न में से कौन सा मसाला लिया जाता है जिसे हर भोजन के बाद मुंह को तरोताज़ा करने के लिए भी लिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सौंफ। परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। कारों के हेडलैम्प में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा परवलयिक अवतल दर्पण। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा आयतन कम होता है। ठीक है, बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन कम होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उपकरण है। तो इसका सही आंसर होगा दिष्टकारी। मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? इसका सही आंसर होगा वाष्पीकरण के कारण। एक तंग धागे की गति जब खींची और छोड़ी जाती है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्रोद्योलनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कैंसर। और घेगा में आयोडीन 131। समुद्री जल में नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया है तो वाष्पीकरण। मीठा शीतल पेय का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बोनेट जल। ठीक है, मीठा शीतल पेय का प्रमुख घटक है कार्बोनेटेड जल। पालक से बनने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। फ़ारेनहाइट पैमाने पर किस तापमान पर जल जम जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बाजरा खरीफ की फसल है, जौ रबी की फसल है, गेहूँ रबी की फसल है, सरसों खरीफ की फसल है। तो इसका सही आंसर होगा सरसों खरीफ की फसल है, ये गलत है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। कृष्णा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। काली मिट्टी के किस गुण के कारण विशेष रूप से बारिश से प्रभावित फसलों को शुष्क मौसम के दौरान भी बनाए रखने में मदद करती है? तो इसका सही आंसर होगा स्वयं जुताई। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र में। सुखना झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। हारमुज जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। इनमें से किस देश में सबसे बड़ा क्षेत्र चाय की खेती के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 2016। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी स्तर राष्ट्रीय गरीबी स्तर से ऊपर है? तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार तय करती है कि वस्तुओं को उत्पादन कैसे किया जाए और उनका वितरण कैसे किया जाए? तो इसका सही आंसर होगा समाजवादी। आरक्षित अनुपात को और क्या कहा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में माल और सेवा कर यानी जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 28%। 90 के दशक की शुरुआत में वित्तीय संकट के समय भारत को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से ऋण प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मंदी के दौरान जब जीडीपी गिरती है तो प्रयोज्य आय क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कम तेजी से गिरती है। मथुरा निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा तेल शोधशाला के लिए। निम्नलिखित में से 1991 के आर्थिक सुधारों में से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा नीतियों का जोर अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल बनने का और फर्मी के प्रवेशन और विकास की धाराओं को दूर
करने की ओर था। तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की कराधान प्रणाली में प्रत्येक आय स्लैब पर एक समान या समान दर पर कर लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुपातिक कर। गणतंत्र दिवस 2021 पर महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नल बी संतोष बाबू। एक्सलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित किया? तो इसका सही आंसर होगा कतर। निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने 2022-23 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से कौन देश का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश ने ताइवान को अपनी पहली हथियार बिक्री की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। किसने प्रूफ फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा मनोज सिन्हा। निम्न में से किस शहर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा इंदौर। समाचारों में उल्लिखित प्रदर्शित पंचशील घाटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। द फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही आंसर होगा कतर में। सितंबर 2021 में अगले वायु सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा विवेक राम चौधरी। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2021 में हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की? तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है? तो इसका सही आंसर होगा मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में भारत ने किस देश के साथ अल मोहद अल हिंद 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास किया है? तो इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। हाल ही में किस खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जुलाई 2021 में पर्यावरण, जलवायु और ऊर्जा पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा इटली। वर्साई का महल किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा पेरिस। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इनमें से किस शहर के बहुत करीब स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा वाराणसी। भगिनी निवेदिता का असली नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मार्गरेट नोबेल। रूसी क्रांति के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा लेनिन। नृत्य राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो छऊ पश्चिम बंगाल, सतरिया राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलीट ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही आंसर होगा स्क्वैश। ऐसी प्रजातियों जो छोटी आबादी में होती है और केवल कुछ भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित होती है उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दुर्लभ प्रजाति। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। लुप्तप्राय प्रजातियां की व्यवहारिक सामग्री का संरक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा जीन बैंक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण के कारण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा तेल रिफाइनरी
और कागज़ के कारखाने, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। तो अब मैथ है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 25 जनवरी को। निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। तो चलिए अपना 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।